हेलो दोस्तों। और शुरुआत हो रही है ब्लॉग की। आप देख सकते हैं मैं नहा के आई हूँ और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि आज हल षष्ठी है। हरचट कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में, तो हरचट का त्यौहार है आज। तो आज है मेरा व्रत, तो मैं साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि पूजा करने जाना है मुझे। और बाल जो है धुले थे तो पोंछ लूँगी और इसके बाद इनको गीले ही बांध लूँगी क्योंकि आने वाला है भाई लेने के लिए। हेलो एवरीवन, आज है हल षष्ठी और आप देख ही रहे हैं कि मैं साड़ी पहन ली है। तो वो पूजा है तो मैं जा रही हूँ घर और वहाँ पे जाके करूँगी पूजा। और आज होता है बलराव का जन्मदिन, फिर इसके बाद कृष्ण का जन्मदिन होगा। तो वो आज होगा हल षष्ठी है, हल षष्ठी और फिर अष्टमी को होगा कृष्ण भगवान का जन्मदिन। तो फिर जन्माष्टमी होगी। और इस तरीके से हम लोग हमारे यहाँ बुंदेलखंड में आज हल षष्ठी मनाई जाती है। और यहाँ पे भैंस का गाय का दूध वर्जित होता है, मतलब गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि घी, गाय का दूध का घी और गाय का दूध और ये सब चीज़ें पूजा में नहीं लगती हैं और ना ही हम लोग खा सकते हैं। और आज जो बोया जाता है, जैसे कि जो खेतों से उगता है जिसको हम किसान बोते हैं और फिर वो भी नहीं खाया जाता है। तो आज बगैर जैसे कि अपने आप जो उगा होता है, जैसे फल होते हैं या तो इस टाइप की चीज़ें खाई जाती हैं। तो हम लोग आज महुआ, चना इसकी पूजा होती है। और मक्का, ये 5 प्रकार के अनाज होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो मक्का, चना और ज्वार और मतलब 5 अनाज किए जाते हैं, मुझे इतना पता है क्योंकि गन्ना भी बोया जाता है फिर उससे बनता है। तो और मीठे में हम पहले तो महुआ जो होता है ना, तो महुआ को कूट के उसकी चाय वाय बना लेती थी मेरी दादी। लेकिन अब कोई नहीं करता है क्योंकि महुआ का जो टेस्ट होता है वो बदबू आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मतलब प्रसाद के रूप में भी शायद नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन प्रसाद उसी का लगाया जाता है। महुआ भूने जाते हैं, चना और महुआ दोनों भून के और उसका प्रसाद लगता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। चना तो वैसे भी नहीं खाना है, लेकिन महुआ खा सकते हैं। और चाय बनाई जाती थी महुआ की, दादी बनाती थी, मैं तो नहीं कभी आज तक कभी पी नहीं है। और मुझे महुआ शुरू से पसंद नहीं है। मुझे बहुत खजूर का गुड़ होता है हमारे यहाँ, खजूर का काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है, तो खजूर का गुड़ बनता है तो उसको खा लेते हैं। क्योंकि मीठे की जगह, जैसे कि महुआ की जगह जो भी हमें मिठाई मतलब मीठा खाना होता है तो वो खा सकते हैं और नमक खा ही सकते हैं। तो चावल आते हैं एक, ये तालाब पोखरों में अपने आप उग जाते हैं, इनको कहते हैं या पसई के चावल कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन वो आते हैं, लाल होते हैं। और तो बस उन्हीं को बनाएंगे। तो या तो मठा डाल के वैसे महीरी बना लेते हैं या फिर दलिया टाइप का बना लेते हैं या खीर बना सकते हैं, लेकिन भैंस के दूध में खाएंगे और नमक डाल ही सकते हैं। तो बस कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ टेंशन होता है तो नमक का अगर ना मिले तो आज के व्रत की कोई टेंशन नहीं है, आप खा सकते हैं आराम से नमक। तो बस हम बनाएंगे और उसी को वो मैं शायद आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना अलग थोड़ा सा, तो वो शेयर करना बनता है क्योंकि सबको एक दूसरे के यहाँ के रीति रिवाज पता चलने चाहिए। तो बस मैं फ़ोन कर रही हूँ तो मैं जा रही हूँ। और तो ये देखिए पूजा शुरू हो चुकी है और अम्मा ने शुरुआत करी है। ऊपर वाले पोर्शन में अम्मा ने जाल पे जो है बनाई थी, क्योंकि नीचे आते जाते रहते हैं लोग और आंगन बहुत छोटा है। और जितना ये जाल है बस ऐसे इससे थोड़ा सा बड़ा है आंगन, तो वहाँ पे नहीं पूजा करने में सही रहता है, क्योंकि बीच में बैठो फिर कोई निकल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो छत पर अम्मा ने दूसरे वाले पोर्शन में जाल पे बना ली थी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारे यहाँ हलचट जो है मालिन लेके आती है, शायद मालिन नहीं लाती है। और दोना जो होते हैं महुआ के और उनको नाइन लाती है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे हुए हैं क्या कहते हैं इनको, तो ये सब भुना हुआ अनाज होता है, ये पूजा में लगता है। और भैंस का घी लगता है होम के लिए, भैंस का दूध लगता है और भैंस का ही सब कुछ लगेगा। और आज खाएंगे भी भैंस का ही दूध मठा, और हम लोग गाय का कुछ नहीं लगेगा आज। तो ये देखिए अम्मा बैठ गई हैं और ये छोटी वाली भाभी है, बड़ी भाभी मायके में थी, अभी आई नहीं है, उनके यहाँ थोड़ा सा मायके में कुछ हो गया था तो वो आ नहीं पाएंगी अभी।
तो ये देखिए हम लोग कर रहे हैं, तो अम्मा ही कर लेती हैं सब कुछ, हम लोग तो बस बैठे रहते हैं। और ये जो उसका पत्ता होता है ना, मैं ये बता रही हूँ कि ये सारा कीड़ों ने खा लिया है, और कीड़ों का खवा हुआ पत्ता भी उन लोगों ने लगा दिया था। और ये हलचट है, और इसमें कांस होता है, और पलास के पत्ते होते हैं, और बेरी का भी होता है। तो ऐसी कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं, और इनकी पूजा होती है, और शंकर जी पार्वती जी की पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ इसी के पलास के पत्तों में बनाते हैं शंकर जी पार्वती जी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, अम्मा ने बनाए भी थे, चंदन से बना देते हैं, फिर उन्हीं को टीका वगैरह कर देते हैं, पूज देते हैं, मतलब अलग से मिट्टी से नहीं बनाते हैं। मैंने एक बहन का देखा था अभी ब्लॉग, तो मैं अभी देख रही थी थोड़ी देर पहले, तो उनके यहाँ शंकर जी पार्वती जी मिट्टी के बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से पत्ते से बनाए जाते हैं। मेरी एक बहन है ब्लॉग विद मी, तो उनके यहाँ उनकी पूजा देख रही थी मैं, तो उसमें उन्होंने शंकर जी बनाए थे मिट्टी से। ये देखिए, ये हमारे यहाँ इस तरीके से बना दिए जाते हैं। तो पत्ते में, पलास के पत्ते में ही बना दिए जाते हैं शंकर जी और पार्वती जी। तो चंदन से बना दिए थे अम्मा ने, और फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। अब ये यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, और भाभी और अम्मा तो ये लोग हल्दी लगा रहे हैं, और हल्दी और महावर लगाए बगैर पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ। तो ये, और यहाँ से मेरी भतीजी जो है वीडियो बना रही थी, तो मैंने उसको दे दिया था, तो वही बना रही थी। तो हम लोग कर रहे थे कुछ बातें, और ये देखिए मैं फल चढ़ा रही थी। अब जैसे फल हैं तो वो खा सकते हैं, क्योंकि वो बोए नहीं जाते हैं, और हल नहीं चलता है, जैसे खेतों का उगा हुआ कुछ नहीं खाते हम लोग इस व्रत में। तो इसमें होता है जैसे हल ना चलाया गया हो, जोता और बोवाना हो, ऐसा कुछ होता है। ये आरती हो रही है, तो यहाँ पे सब लोग आरती कर लेंगे, और हम तीनों लोग ही थे। और वैसे जब भाभी के यहाँ घर पे करते हैं ना, तो वहाँ पे मोहल्ले की बहुत सारी औरतें आ जाती हैं। तो ये रमा यहीं आ गई थी अम्मा के पास, क्योंकि पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और एजेड हैं, तो वो ज़्यादा अम्मा कहीं जा नहीं पाती हैं। उनको जो देखने में पापा को कम दिखाई देता है, तो घर पे कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब अम्मा कंटिन्यू रहती ही हैं। उन्हें पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो कम ही जाती हैं वो भाभी इन लोगों के यहाँ, मतलब तो पूजा करने ये लोग यहीं आ जाती हैं अम्मा के साथ, यहाँ पर कर लेती हैं, और मैं भी आ जाती हूँ। और ऐसी कई पूजाएं हैं जो मैं यहाँ पे ही करती हूँ। ये बरसात वाली पूजा जो है मैं यहीं पे करती हूँ, और बाकी के अपने घर पे कर लेती हूँ। तो ये देखिए हम लोग परिक्रमा लगाए जाते हैं, महुआ चढ़ाया जाता है, पता नहीं 6 परिक्रमा लगाए जाते हैं, और महुआ चढ़ाया जाता है। तो अम्मा कुछ कह भी रही थी, मतलब मुँह से कुछ गाया जाता है, पता नहीं वो क्या गा रही थी, कुछ गा रही थी। और ये हो गई थी पूजा। तो ये शाम को मैं बना रही थी पसई के चावल, तो ये होते हैं वो पसई के चावल। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे मैं और आगे शेयर तो नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ये धुल के रख दिए थे, कुकर में रख दिए थे, और इनको पकने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है इनको पकने में कि क्या बताएं। तो बस अब मैं इनको नमक डाल के रख दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मट्ठा, तो बन जाएगी हमारी महेरी। बाय बाय।